जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यह सभी प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको आसान विधि और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो प्यारे दोस्तों, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इसे मैं बहुत ही आसान ट्रिक से और आसान विधि से आप लोगों को बताता हूँ। तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में है 10, ऑप्शन डी में है 9। तो बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए कि एक संख्या 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से। तो हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना है कि 19/17 कर लेंगे आप, और 19 में आप 17 की भाग दें तो 19 एकम उस 17 एकम 17, तो 9 में 7 जाएगा 2, यानी 19 में 17 घटाएंगे 2। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2। तो दोबारा देखने प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करना है कि आप 19/17 कर लें और 17 की भाग 19 में करें तो एक बार ही जाएगा 17 एकम 17, 19 में 17 घटाएंगे तो 2 बचेगा और यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न है 2, यदि √2 की घात n बराबर 64 हो तो n का मान क्या है। यदि √2n की घात है बराबर 64 तो n का मान क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 12। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक से हल करके आप लोगों को बताता हूँ। तो जो हमें दे रखी है, यानी संख्या दे रखी है, ये √2 की घात n और बराबर दे रखा आपको 64। तो ये जो √2 की घात n है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 की घात n/2 और बराबर 64 के आप गुणनखंड कर लें एक तरफ, 2 से कैंसिल करेंगे 32 दूनी 64 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे 16 दूनी 32, 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 चौक 8, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो इनकी घात बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 64 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 6। तो 64 के स्थान पर लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थी आप 2 की घात 6। तो तुलना करने पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा n/2 बराबर 6। तो 3 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा n बराबर 6 दूनी 12। तो आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 12 ठीक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है, यदि √1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 25। यदि √1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान। तो प्यारे विद्यार्थी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा और दूसरी विधि से भी बताऊंगा। तो देखिए आप इसे क्या हल कैसे करते हैं। हमें दे रखा है, यानी √1 + x/144 और बराबर में दे रखा है 13/12। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो इसका तो वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x/144 और ये हो जाएगा आपका 13/12 का वर्ग। तो 1 + x/144 और बराबर 13 13 में 169 हो जाएंगे और 12 12 में 144। तो इसमें इसकी गुणा करेंगे, यानी 144 + x और अपोन में आ जाएगा, यानी 144 बराबर 169/144। तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 144 + x बराबर 169
और ये हो जाएगा x बराबर 169 माइनस 144 और x बराबर हो जाएगा 169 में 144 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 25। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि ये जो आपको दे रखा है 13/12, तो इसका आप वर्क कर लें तो कितना हो जाएगा, 13 का वर्क करेंगे तो 169 और 12 का वर्क करेंगे तो 144। तो ऊपर की संख्या क्या है हमारी, अंश और नीचे की हर है, तो अंश में से हम हर को घटा लेंगे, यानी 169 में से हम 144 घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसे भी ट्रिक को अपना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी आप ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 5:2, ऑप्शन सी है 4:5 और ऑप्शन डी है 3:5। तो प्यारे विद्यार्थियों कई बार आपकी ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा? तो इसे हम अनुपातिक विधि से करते हैं। तो सप्तम लिखेंगे हम छात्र और इधर लिखेंगे छात्रा। तो छात्र दे रखे हमें कितने, 71 और छात्रा दे रखे हमें 73 और प्राप्तांक कितने दे रखे हैं हमें 71.8। तो 73 में से 71.8 घटाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पर 1.2, यानी इधर हल कर लेते हैं। 73 में से हम 71.8 घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 2 में से 1 गया 1, तो 1.2। इस प्रकार 71.8 में से हम 71 घटाएंगे तो 8 का 8 या 8, 1 में से जा 0, तो यहाँ बचेगा आपका 0.8। तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल और 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। तो प्यारे दोस्तों देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए सही है 3:2 और ये प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/7 भाग यदि 198 हो तो वह संख्या होगी। किसी संख्या के 2/5 भाग का 3/7 भाग यदि 198 हो तो वह संख्या होगी। ऑप्शन ए है 1255, ऑप्शन बी है 1145, ऑप्शन सी है 1055, ऑप्शन डी है 1155। तो इसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं वह संख्या x है, 2/5 भाग यानी गुणा 2/5 और गुणा भाग का मतलब यानी गुणा 3/7 और बराबर कितना है 198। तो इसे कैंसिल करते हैं, 2 से 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 33 3 99 और उसके बाद x बराबर 5 गुणा 7 और गुणा 33, इन सभी की गुणा कर लेंगे आपस में तो ये आएगा प्यारे दोस्तों 1155। तो प्यारे दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1155। और प्रश्न नंबर 6 है, कोष्टक के अंदर है 589 प्लस 287 का होल स्क्वायर और माइनस 589 माइनस 287 का होल स्क्वायर बटे है 589 गुणा 287 का क्या मान होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 766, ऑप्शन सी है 402, ऑप्शन डी है 200/388। तो इसे हल करते कैसे हैं, यानी इसे मान लेते ये तो ए है और ये बी और ये हो जाएगा आपका ये भी ए है और माइनस बी और ये ए है और ये इंटू बी गुणा में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको सूत्र याद है, यानी ये हमारा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है हमारा 4ab के। तो आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी ए के स्थान पर हमारी क्या वैल्यू है, ए प्लस बी कर लेंगे इसे ए माइनस बी और नीचे दे रखा है यानी ये ए है 589, यानी ये दे रखा ए बराबर 589 और बी बराबर दे रखा 287। तो एक के स्थान पर हम बटे कर लेंगे यानी ए और इंटू बी, तो नीचे भी बटे में आ जाएगा या ए बटे बी, ए बी बटे ए कैंसिल हो जाएंगे ए बी से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4।
तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी 4 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या है। कई बार ये आपकी यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो हल करते हैं। यानी दो संख्याओं यानी b और 4b का औसत, यानी हमें दे रखा है यानी औसत b + 4b बटे 2 बराबर 10। तो b और 4b यानी 5b हो जाएंगे, 5b बटे 2 और बराबर 10। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा b बराबर 2 दूनी 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यानी सी ऑप्शन हो जाएगा यानी 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्याज दर ज्ञात करें। जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। यानी ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हम हल करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। तो हमें दे रखा मूलधन दे रखा हमें 1000 रुपये और समय दे रखा हमें 5 वर्ष, यानी साधारण ब्याज दे रखा हमें 440 रुपये और हमें दर ज्ञात करनी है यानी आर। तो प्यारे दोस्तों सूत्र है हमारा यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो साधारण ब्याज कितना हमारा 440 और मूलधन कितना हमारा 1000 और दर हमें यानी आर हमें ज्ञात करनी है और समय दे रखा हमें 5 वर्ष और बटे में है 100। तो इसे कैंसिल कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 1 2, तो हो जाएगा 440 बराबर 10 पंजे 50 यानी 50 आर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 की भाग करेंगे 44 में, तो हो जाएगा 5 अट्टे 40, तो समय लगा लेंगे 5 अट्टे 40 बराबर आर। तो दर आ जाएगी आपकी यानी आर बराबर 8.8%। और यही आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। यानी 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। यानी हमें इसका लय ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऑप्शन ए में है 900, ऑप्शन बी है 1800, ऑप्शन सी है 3600, ऑप्शन डी है 4500। तो इसे हल कैसे करेंगे, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 9 12 15 20 और 25 का। तो सबसे पहले हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 शाम 20, फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 15, 2 पंजे 10 और 25। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 1 तो 1 2, 9 3 15 5 और 25। उसके बाद फिर इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 25। उसके बाद फिर 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 1 1 1 और 5 5 25। उसके बाद फिर इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 1 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। फिर इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 1 1 1 1 1 और 1। अब इनकी हम क्या करेंगे, आपस में हम यानी गुणा कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे लेस है बराबर 2 गुणा 2, 1 2 3 1 2 1 2, यानी कि गुणा करेंगे हम 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, 24 3 72 और 72 पंजे हो जाएंगे 360 और 360 पंजे हो जाएंगे आपके
1800। तो प्यारे दोस्तों, ले से निकल कर आया 1800, तो इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन यानी बी सही है 1800। और प्रश्न संख्या 10 है कि √5 प्लस √11 प्लस √19 और प्लस √26 प्लस √49 का मान है, क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो प्यारे विद्यार्थियों, 49 का जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7, और 29 में हम जब 7 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36 √, तो इसका आ जाएगा आपका निकल के 6। और फिर 6 निकल के आएगा तो 6 को 19 में जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 25, यानी 25 √ हो जाएगा, और 25 का आ जाएगा वर्गमूल निकालेंगे तो 5, और 5 को हम 11 में जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 16, और 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को हम 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा √9, और √9 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 3। दोबारा देख लेते हैं। √ जो 49 है इसका वर्गमूल लेंगे तो 7 आएगा, और 29 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 36, √ के अंदर है तो √36 का जो वर्गमूल लेंगे 6 आएगा, और 6 को हम √19 में, यानी 19 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद है 11 में हम 5 जोड़ देंगे तो √ हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को हम 5 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों 9, और √9 का वर्गमूल हो जाएगा लेंगे जब तो 3 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।